हेलो क्लास 9th हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने आपको गद्य खंड पढ़ाया था और गद्य खंड हमारा समाप्त हो चुका है। तो अब इस टर्म में सेकंड टर्म में हम काव्य खंड का पहला लेसन पढ़ेंगे। मीन्स ये लेसन नंबर 12 है वैसे तो, कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, माखनलाल चतुर्वेदी एक राष्ट्रीय कवि हैं। राष्ट्रीय कवि का मतलब होता है जो राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम पर कविताएं लिखते हैं। तो जब आज़ादी जब हमारे देश को नहीं मिली थी, जब देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने देशभक्ति की कविताओं के द्वारा आज़ादी का यानी कि स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका था। देशवासियों को जागृत किया था कि हम कब तक गुलाम रहेंगे, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाओ। तो उनके इस अपराध के लिए, मीन्स अंग्रेज़ों की नज़र में अपराध था ना वो, तो उनके इस अपराध के लिए उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी, क्योंकि गांधी जी के आंदोलन से जुड़े हुए थे, वह स्वतंत्रता आंदोलन से। तो जितने भी हमारे देश के लिए लड़ते थे, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स को अंग्रेज जेल में डाल देते थे और फिर उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते थे। यातनाएं माने कष्ट देते थे, ताकि वो बाहर जाकर कभी छूट भी गए जेल से बाय द वे, तो फिर दोबारा जेल में आने के नाम से ही, जेल की कल्पना मात्र से ही उनके रोंगटे खड़े हो जाए और भूलकर भी बाहर जाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ ऐसा ना करें कि उन्हें दोबारा जेल में आना पड़े। पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो डरते नहीं थे, वो हंसते हंसते, आपको ये तो आप जानते हो, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, अनगिनत लोगों ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी आज़ादी के लिए, पर वो अंग्रेज़ों से डरे नहीं। तो ये जो कैदी और कोकिला है, ये ब्रिटिश शासन की बर्बरता दिखाती है। बर्बरता मीन्स कितने अन्यायी लोग थे वो, उन्हें जरा भी तरस नहीं आता था फ्रीडम फाइटर्स पे। वो आम चोर डाकुओं को भी वैसी सज़ा नहीं देते थे जैसी सज़ा इनको देते थे जेल में। इनसे चक्की पिसवाते थे, पत्थर तोड़वाते थे, कुएं से पानी निकलवाते थे पेट पर वो बांध कर, मोट बांध कर, और कोल्हू में बैल की जगह इन्हें जोत देते थे। दिन भर घूम और तेल निकाल। पहले ये जो मस्टर्ड ऑयल है या कोई भी ऑयल, वो ऐसे घूम घूम के बैल निकालता था, उस पर एक डंडा जोता जाता था, उसे बोलते थे कोल्हू। तो सब इन बेचारों को इतना परेशान करते थे। और खाना, ऊपर से खाना एक रोटी देते थे, भरपेट नहीं, कहीं खा पी के ज़्यादा मोटे ना हो जाएं वो, इसलिए एक ही रोटी देते थे। और मरने भी नहीं देते थे उन्हें, बस सुसाइड कर लेंगे तो बाहर से जनता भड़क जाएगी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को मार डाला तुमने। तो पहरा लगाते थे, पहरेदार भी इतने खतरनाक, जो सिपाही होते थे वो गेट पर, वो इतने खतरनाक होते थे कि गालियों के बगैर बात करते ही नहीं थे। तो ये जो कविता है, कवि को भी जेल हो गई थी क्योंकि उसने उनके खिलाफ कविताएं लिख दी थी ना, तो उसको जेल की कोठरी में डाल दिया है। काल कोठरी, काली, जहाँ बिल्कुल धूप का नामो निशान नहीं, दिन भर वहाँ काम करता था और रात को बिल्कुल उस काली कोठरी में, जहाँ साथ में डाकू चोर भी होते थे। तो वह बहुत परेशान है कवि, ठीक है। और उसे ऐसे में उसे कोयल दिखती है रात को, ठीक है। तो वो रात को कोयल को कह रहा है, क्या कोयल, अब तुम तो दिन में बोलने वाली हो, तुम्हारी वाणी तो इतनी सुंदर होती है, लोगों को सुख पहुंचाती है, क्या तुम्हें भी अनुमान हो गया है, एहसास हो गया है क्या, अंग्रेजों के इस अत्याचार शासन के बारे में तुम्हें भी पता चल गया है क्या, तुम कोई संदेश लाई हो मेरे लिए? क्योंकि जेल में संदेश, मैसेज भी भेजते थे ना बाहर से उनके जो दोस्त होते थे, क्या तुम कोई संदेशा लाई हो? कोयल, इस रात को क्यों चीख रही हो, क्यों बोल रही हो? तुम तो दिन में आम की डालियों में, हरी डालियों में बोलने वाली हो, जब तुम बोलती हो तो लोग बड़े खुश होते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी दुखी हो अंग्रेज़ों के अत्याचार से, और हमारी इस स्थिति पर, हमारी सिचुएशन पर तुम्हें भी दया आ रही है, इसलिए तुम रात को जगाने आई हो मुझे। तो हम पढ़ते हैं कविता, ठीक है। और इससे पहले माखनलाल चतुर्वेदी का थोड़ा सा जीवन परिचय। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, होशंगाबाद जिले में, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे। और पहले वैसे तो टीचर थे, 16 साल से ही टीचिंग करने लगे थे, पर स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आज़ादी दिलाने में, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि इस कविता को पढ़ते हुए हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और बदले में उनको क्या मिला? शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट अंग्रेजों द्वारा। तो जो उन्होंने अपना खून देकर हमें आज़ादी दिलाई है, हमें इस आज़ादी को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। ये सीख हमें इस कविता से मिलती है। तो कविता यहाँ से शुरू होती है। पहला जो पैराग्राफ है, अब कवि कह रहा है जेल में अपने दिल का दुख दर्द सब कोयल के साथ बांट रहा है। उसे कोयल बड़ी अच्छी लग रही है। उसे वो कह रहा है तू मेरी सहेली है, मैं रात में निराश अकेला हूँ और ऐसे में तू मेरे साथ मुझे कुछ संदेश देने आई है, तो तू मेरी सखी है ना। सखी माने दोस्त है तू मेरी, ठीक है। तो कह रहा है क्या गाती हो हे कोयल, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। बोल रहा है हे कोयल बोलो, क्या बोल रही हो, क्या बताना चाह रही हो मुझे, किसका मैसेज लाई हो, और क्यों रह रह कर माने बार बार रुक रुक कर क्यों बोली जा रही हो, क्यों दुख भरी आवाज़ निकाल रही हो, जबकि तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी लगती है। अब वो जेल में दुखी है ना, तो उसे बाहर कोयल की आवाज़ भी दुखी ही लग रही है। भाई हमारा मन खुश होता है तो हमें सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमारा मन अच्छा नहीं होता है तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना। तो इसलिए कभी कभी जेल में है वो बेचारा, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर भी कह रहा है किसका संदेश लाई हो मेरे लिए, मैसेज बोलो तो कोयल। आप फिर अपनी कंडीशन बता रहा है कोयल को, कोयल के साथ ही बातें कर रहा है पूरी कविता में, ठीक है। तो फिर कह रहा है ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। तो कह रहा है कि तू इस अर्धरात्रि में, आधी रात में क्यों बोल रही है, भाई तू तो दिन में बोलने वाली है, ठीक है। और बड़े बेचैन होकर पूछ रहा है कि तुम इस प्रकार रह रह कर क्यों गा रही हो भाई, हैं ऐसे, मैं तो जिस स्थान पर कैद हूँ, कह रहा है कि मैं जिस कोठरी में कैद हूँ वो ये जो जगह है ये मनुष्यों के रहने के लिए नहीं बनाई है, उनके लायक तो है ही नहीं, जिसकी दीवारें बड़ी काली और ऊंची ऊंची दीवारें थी जेल की। तो कह रहा है कि बड़ी भयानक दीवारें हैं इसकी और काली, कभी उसमें पेंट भी नहीं कराया होगा, ठीक है, और बहुत ऊंची ऊंची भी थी। और उस कमरे में क्या थे, चोर डाकू और मतलब बटमार माने होता है जो रास्ते चलते लोगों को लूट लेते हैं, उनको बटमार कहा जाता है। बट माने रास्ता, ठीक है। तो राह चलते लोगों को भी लूट लेते हैं ना जो, तो वैसे लोगों को उस कमरे में रखा गया था, उसी बैरक में कभी को भी रखा गया था, मतलब ताकि वो चोर और डाकू इसे परेशान करते रहें, ठीक है। तो कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और जीने के लिए पेट भर कर खाना भी नहीं देते हैं, भाई कहीं खुश ना हो जाए जेल में, बस थोड़ा सा एक रोटी देते थे, थोड़ी सी दाल, वो भी बिल्कुल बीमारों वाला। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते थे, पहरेदार लगा रखे थे, मैंने आपको बताया ना पहले ही कि कहीं सुसाइड ना कर लें ये लोग और फिर बाहर जनता हंगामा ना खड़ा कर दे, तो इसलिए मरने भी नहीं देते थे। तड़प रह जाना, ऐसे तड़पा कर रखते थे उनको, ठीक है। मैं तड़पता रहता हूँ, कह रहा है कवि। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, मेरी जिंदगी पर यानी कि मेरी सांसों पर, सांस भी इनकी मर्जी से लेना है, ऐसे बोल रहा है। दिन रात कड़ा पहरेदार लगा रखे हैं बाहर। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, तो कह रहा है ये अंग्रेजों का शासन है या अंधकार है, अन्याय मीन्स अंग्रेजों के शासन की कंपेयर अंधकार से की गई है। पेपर में आएगा किससे की गई है, अंग्रेजों के शासन की तुलना माने कंपेयर, ठीक है। तो तम माने अंधकार होता है। ये तो पूरा देश में अत्याचार और इतना अन्यायपूर्ण शासन तो कभी देखा ही नहीं। मुझे तो लग रहा है पूरे देश में अंधकार ही, कभी ना चंद्रमा निकलता है यहाँ, ना सूर्य निकलता है, इतना अन्याय हो रहा है, हर जगह अत्याचार हो रहा है भारतीयों पर, ठीक है। तो कह रहा है हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली।
अब तो मुझे ऐसा लगता है हेमकर माने चंद्रमा, कि चंद्रमा भी रात को हमारी स्थिति को देकर हमारी दया, मतलब उसको हमारे ऊपर इतनी दया आ रही है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है, वो भी निराश हो गया है, उसने भी अपनी चांदनी बरसाना बंद कर दिया है, तो वो भी निराश होकर चला गया है और रात काली हो गई है। तो इस अधरात्रि में, इस काली रात में, हे सखी, आली माने सखी, इस कालिमामयी रात में तू क्यों जगी है? हे सखी, तू क्यों जाग रही है जब चंद्रमा तक चला गया है निराश होकर, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब है कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सबको निराशा है, आशा की किरण ही नहीं आ रही है कि कभी ये अंग्रेज यहाँ से जाएंगे या अत्याचार खत्म होगा। ठीक है, ये पहले उसका जो है अर्थ है, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन पहले पैराग्राफ का। तो थैंक यू चिल्ड्रन।